दिल्ली के जोरबाग में करबला मस्जिद तनाज़ा मामले में सियासी मुदाखलत और कानूनी पेचीदगी के बावजूद वक्फ की 2.5 एकड़ जमीन आज़ाद करने की तारीख साज कामयाबी के बाद ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मौलाना कल्बे जवाद की रहनुमाई में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिला तफरीक मसलक के मारूफ उलमा और दानिश्वर मुखातिब होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली और आसपास की रियासतों से हजारों अफराद के शामिल होने की उम्मीद है। कॉन्फ्रेंस में जमीन को आज़ाद कराने वाले वकील महमूद पाचा का इस्तकबाल भी किया जाएगा। और इस पूरे मामले पर आइए बात करते हैं। हमारी नुमाइंदा शगुफी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शगुफी, क्या है ये पूरा मामला जो 2.5 एकड़ औकाफ की जमीन मस्जिद से रिलेटेड है, आज़ाद कराई गई है? आपको आवाज आ रही है शगुफी? जी शगुफी, मामला क्या है? पूरा औकाफ की जमीन जो 2.5 एकड़ जमीन है, क्या पेचीदगियां थी, क्या कानूनी मसाइल थे इस जमीन को लेकर के? कानूनी पेचीदगियों के बीच ये मामला चल रहा था। जमीन को लेकर 2.5 एकड़ जमीन को लेकर ये जो मामला चल रहा था उसमें कामयाबी, जी बिल्कुल मुझे आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, ये जो 2.5 एकड़ जमीन है जो करबला की, इसको लेकर तकरीबन 10 साल से जो है कानूनी पेचीदगियां चल रही थी, जिसको लेकर कामयाबी जो है वो अब हासिल की गई है। और आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज जो है वो हो गया है और एक जो मिसाल है वो दी गई है कि जो भी वक्फ की जमीन है उसके लिए एक आंदोलन भी शुरू किया जाएगा, यहीं से उसकी शुरुआत की जाएगी। और जो जितने भी देश भर के जो मौलाना है वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि कल्बे जवाद साहब की रहनुमाई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी और यहाँ से एक मैसेज दिया जाएगा उन लोगों के लिए जो वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जो अलग अलग जगहों पर है, वहाँ पर जो कब्जे हुए हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि जो जमीन है वो जल्द से जल्द छुड़ाई जाए। एक आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि इस कॉन्फ्रेंस में कई मसलक के लोग, कई थॉट ऑफ स्कूल के लोग जो है शिरकत कर रहे हैं, तो कौन कौन अभी वहां पर दिखाई दिया है? और यहाँ की जो जमीन कानूनी पेचीदगियों के बाद 10 साल के बाद जो हासिल की गई है, जो कामयाबी मिली है, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल्बे जवाद साहब की रहनुमाई में खास तौर से इन 4 मित्रों को समाप्त करें। देखिए, अभी यहाँ पर जो मौलाना कल्बे जवाद साहब है वो पहुंचे हैं और जो मौलाना आज़ाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं जोधपुर, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ मौलाना एजाज अरशद कासमी साहब जो अभी तक देखे गए हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये कहा गया है कि बड़े बड़े स्कॉलर्स और कई दानिश्वर जो है वो यहाँ पर शिरकत करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। एक मैसेज जो है वो यहाँ से दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं महमूद पाचा साहब, उनका भी इस्तकबाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू किया जाएगा। आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू कर दी गई है। जी शगुफी, जिस तरह से 2013 में वक्फ का जो कानून है काफी तब्दीलियां की गई थी यूपीए के दौर में, कहा गया था कि ये वक्फ का कानून काफी मजबूत हुआ है, लेकिन इसको जो जुडिशरी पावर्स है वो नहीं मिल पाई हैं। तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ ऐसे ऐलानात भी होंगे कि वक्फ को मजबूत किया जाए, वक्फ बोर्डों को? प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होने के बाद कल्बे जवाद साहब खुद बताएंगे कि वो जो ये वक्फ बचाओ आंदोलन शुरू कर रहे हैं उसमें वो क्या क्या ऐलान करने वाले हैं। अभी इस बारे में कुछ भी साफ नहीं किया गया है, लेकिन ये एक कहा जा सकता है कि जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है, जो कामयाबी, तारीखी कामयाबी मिली है, उससे जरूर ये कहा जा सकता है कि जो वक्फ की जमीनें हैं जिन पर कब्जा किया हुआ है और भी जो जमीनें हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों की, वो उनके लिए एक मिसाल पेश जरूर है कि जल्द से जल्द जो है वक्त की और भी जो जमीनें हैं जिन पर कब्जे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द छुड़ाई जाएंगी। और जाहिर है कि जब ये आंदोलन जो है वो शुरू किया जा रहा है। शगुफी, जिस तरह से ये जो जमीन वक्फ की
जो है आजाद कराई गई, ये किसके कब्जे में थी, किससे ये जो है कानूनी लड़ाई लड़ी गई, क्या पेचीदगियां अभी और हैं, पूरी तरह से कानूनी तौर पर ये हासिल कर ली गई हैं क्या, और भी पेचीदगियां हैं इसमें भी? देखिए, पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था उस फैसले में ये आया था कि अगर ये जमीन जल्द से जल्द खाली नहीं की जाती तो कुछ हजार का जो जुर्माना है वो डेली बेसिस पर इन लोगों को देना होगा। ये कहा जा रहा है कि जो 1.5 एकड़ जमीन है वो नर्सरी वहां पर बनाई गई थी, कोई पर्टिकुलर जो है कोई घर गृहस्थी नहीं बसाई गई थी, नर्सरी बनाई गई थी और नर्सरी के जरिए उस पर कब्जा किया हुआ था। तो जो जमीन है और उसको मिलाकर 1 एकड़ जमीन और जोरबाग करबला की थी जो अब इन लोगों के हिस्से में आ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो है वो इस जमीन को छुड़वा लिया गया है। और जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, आज शगुफिया आप नजर बनाए रखें किस तरह का फैसला लिया जाएगा और क्या ऐलानात किए जाते हैं औकाफ को मजबूत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शगुफी इस जानकारी के लिए।